सीखेंगे। दिस मतलब यहाँ, दैट मतलब वहाँ। जो चीजें पास होती है उसके लिए दिस लगता है, और जो चीजें दूर होती है उसके लिए दैट लगता है। जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें हमसे दूर हैं उनके लिए दिस दैट यूज़ हुआ है, और जो हमारे पास में है चीज़ें उनके लिए दिस यूज़ होता है। कोई भी चीज़ जो हमारे पास है जिसको बताने के लिए हमें उंगली का सहारा नहीं लेना है या हमें डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करना है, उसके लिए हम दिस यूज़ करते हैं। जैसे कि ये चौक है तो हम ये कहेंगे कि दिस इज़ अ चौक, लेकिन यही चौक अगर कहीं दूर है तो हम ये कहेंगे कि दैट इज़ अ चौक। तो जो चीज़ें पास होती हैं उनके लिए दिस लगता है, और जो चीज़ें हमारी पहुंच से दूर होती हैं उनके लिए दैट लगता है। जैसा कि हम कुछ एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं कि ये चित्र बना है क्लाउड्स का, बादलों का। तो बादल क्या है, हमसे दूर है, तो हम क्या कहेंगे, दैट इज अ क्लाउड। फिर देखिए कि ये पेन है, पेन को दिखाने के लिए हमें ये इतनी डिस्टेंस चलनी पड़ रही है। पेन को बताने के लिए, समझाने के लिए हमें उंगली का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और बताना पड़ रहा है कि ये पेन है, यानी कि दैट हम लगाएंगे। जो चीज़ें हमारी पहुंच से दूर होती हैं उनमें हम दैट लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए ये बॉल। बॉल का क्या है कि बॉल बिल्कुल पास में रखी हुई है, यानी कि दिस इज अ बॉल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ट्री का, पेड़ का, क्योंकि पेड़ हमारी पहुंच से दूर है, ठीक है, और इसको बताने के लिए हमें डिमॉन्स्ट्रेट करना है, हमें उंगली दिखानी है कि ये पेड़ है, यानी कि दैट इज अ ट्री। फिर ये देखते हैं बुक। बुक क्या है, हमारी रीच में है, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज अ बुक, यानी कि जो चीज़ें हमारी पहुंच में होती हैं, हमारे नज़दीक होती हैं, उसके लिए दिस यूज होता है, और जो चीज़ें हमारी पहुंच से दूर होती हैं, जिनको दिखाने के लिए, समझाने के लिए हमें उंगली का इस्तेमाल करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि वह चीज़ वहाँ पर है, तो हम वहाँ पर दैट का प्रयोग करते हैं। दिस का प्रयोग, दिस का मतलब होता है यह, यानी कोई ऑब्जेक्ट जो हमारे बहुत पास है उसके लिए हम क्या करेंगे, दिस लगाएंगे। वहीं पे हम देख लेते हैं दैट। दैट का मतलब होता है वह मतलब कोई चीज जो हमारी पहुंच से बाहर है और जिसको बताने के लिए हमें डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ता है, उंगली दिखानी पड़ती है, यानी कि दैट इज, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि दिस और दैट, इन दोनों का ही इस्तेमाल सिंगुलर के रूप में होता है। कोई चीज जब एक है तभी दिस या दैट लगेगा, सिंगुलर प्लस हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इज का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, दिस या दैट कर लेते हैं, दैट इज अ ट्री। एक और एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, दिस इज अ बॉल, ठीक है। अब मैंने ट्री के लिए दैट इस्तेमाल किया है, यानी कि ट्री दूर बनेगा, और बॉल के लिए दिस इस्तेमाल किया है, यानी कि क्या होगा, बॉल हमारा नजदीक में ही रखा रहेगा, ठीक है। तो कैसे, क्योंकि ट्री को दिखाने के लिए हमें क्या है, उंगली इंडिकेट करनी पड़ रही है, हमें बताना पड़ रहा है कि ये वह पेड़ है, यानी दैट इज अ ट्री, और क्योंकि बॉल नजदीक में है तो हम कह रहे हैं कि दिस इज अ ट्री, यानी कि दिस इज अ बॉल, यानी कि यह एक गेंद है। दिस और दैट, इन दोनों का ही प्रयोग सिंगुलर में होता है, और उसके साथ हम इज प्रयोग करते हैं। दिस मतलब यह, नजदीक की चीज के लिए दिस आएगा, और जो चीजें दूर है उनके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं।